जय हिंद दोस्तों। देखिए, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को चीन या चीन जैसा कोई भी देश बहकावे में ले लेता है तो उसका भारत के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। ये क्योंकि यही वजह है कि भारत उपमहाद्वीप का एकमात्र बॉस है, क्योंकि इस लाइन में इंडिया सिर्फ अपना ही बॉस है। किसी दूसरे देश की परमिशन लेने की इंडिया को जरूरत नहीं है। और इसी वजह से नेपाल और बांग्लादेश भारत को मनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन हुआ है और उसमें भारत की इजाजत बहुत जरूरी है। अगर भारत इसमें इजाजत नहीं देता तो पूरा प्रोजेक्ट फेल है। और इसी प्रोजेक्ट को मनाने में, इसी प्रोजेक्ट को नेपाल और बांग्लादेश भारत को मनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, चीन चाहे कितनी भी डोरे बांग्लादेश या नेपाल जैसे देशों पर डाल ले, भारत के बिना इस सब कॉन्टिनेंट में किसी का काम नहीं चलता। देखिए, हाल ही में एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पाकिस्तान ने भारत को कारोबारी रिश्ते में बिल्कुल तोड़ दिए हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ है। इसी बीच नेपाल और बांग्लादेश देश की ट्रांसमिशन लाइनों के उपयोग के लिए एक बार फिर से वो दोनों देश भारत की ओर देख रहे हैं। यदि भारत की अनुमति मिलती है तभी इस भारत की ट्रांसमिशन लाइनों का लाभ नेपाल और भारत बांग्लादेश जैसे देशों को मिल सकेगा। मौजूद भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेपाल बांग्लादेश को 40 से 50 मेगावाट बिजली बेचना चाहता है। लेकिन इस मुद्दे पर ढाका में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। नेपाल और बांग्ला जैसे देश ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का बड़ा फैसला किया है कि भारत की ट्रांसमिशन लाइनों के इस्तेमाल के जरिए वे भारत को कैसे राजी करें। भारत अगर ऐसा इजाजत देता है करने की तो नेपाल अपने यहाँ पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली बांग्लादेश को बेच पाएगा। देखिए, नेपाल जहाँ घरेलू उत्पादन में बिजली यूज होती है, वो उससे अधिक बिजली का निर्माण करता है, उपयोग यानी पैदा करता है, और वो बांग्लादेश को बेचना चाहता है। और इसी वजह से संसाधन सिंचाई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने प्रस्ताव बैठक में जानकारी दी है कि यह बैठक 15 से 15 मई को बांग्लादेश में होगी। नेपाल के अधिकारी का कहना है कि यह बिजली की खरीद और बिक्री में भारत को कैसे राजी किया जाए। यहाँ मुद्दा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाली बैठक में होगा। नेपाल चाहता है कि भारत अपनी जमीन पर नेपाल से बांग्लादेश जाने वाली एक खास तरह की ट्रांसमिशन बनाने की इजाजत दे दे। क्योंकि मैटर यही है, मेन मुद्दा यही है कि नेपाल और बांग्लादेश जमीनी तौर पर एक दूसरे से कहीं भी नहीं जुड़ते। इसलिए भारत एक बीच मेन मुद्दा है इन दोनों के देशों के बीच में। नेपाल अपनी बिजली बांग्लादेश को तभी बेच पाएगा अगर इसमें भारत का सहयोग मिले। नेपाल को उम्मीद है कि भारत के हालिया रुख से है, क्योंकि नेपाल के अधिकारियों ने ध्यान दिलाया है कि भारत की प्रशंसा करते हुए कि भारत ने एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसमें पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई थी और इसका लाभ नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को सीधा सीधा मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव 2018 में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन की बैठक में रखा था। देखिए दोस्तों, क्योंकि नेपाल में अलग तरह की सरकार आ चुकी है जो कि भारत को और नहीं बल्कि चीन को ज्यादा सपोर्ट करने में विश्वास रखती है, और इसी वजह से उसने गोरखा रेजिमेंट को भी भर्ती के लिए रोक दिया है और हमारी सरकार की भी कुछ स्कीमें आ गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत नेपाल को इसकी इजाजत देगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि हिंदी वर्ल्ड व्यू है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।